Hello students, now today we are going to solve 1 marks type questions from some applications of trigonometry class 10 chapter number 9। तो आज हम करेंगे 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन में हम आज जितना क्वेश्चंस करेंगे वही में से एक क्वेश्चंस पूछेगा 1 मार्क्स का। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन है अ पोल कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर ऑन द ग्राउंड व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री। मतलब एक पोल, दिस इज द सॉल्यूशन नंबर 1। ये पोल है, कास्ट शैडो ऑफ लेंथ 2√3 मीटर, मतलब इसका जो शैडो का लेंथ है ये 2√3 मीटर है। ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड में शैडो फॉर्म करेगा। व्हेन द सन्स एलिवेशन इज 60 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जब ये पॉइंट से देखेंगे, ये शैडो का जो एंड पॉइंट है वहाँ से अगर एंगल ऑफ एलिवेशन देखेंगे तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमको पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये हाइट कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर रिलेशन देखना है। ये हाइट मतलब ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट निकालना है, और बेस इज गिवन, मतलब बेस दिया हुआ है, तो एंगल भी दिया हुआ है। तो हाइट, ये हाइट कैलकुलेट करना है तो ये परपेंडिकुलर होगा या बेस, तो परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन होगा टेन थीटा। तो इसको ए बी सी रख देते हैं वर्टिसेस। तो इसमें पहले क्या करना है, लेट द हाइट ऑफ पोल बी एच मीटर, मतलब पोल का हाइट एच मीटर है। लेंथ ऑफ शैडो इज इज 2√3 मीटर। अब हमको कंसिडर करना है इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, इन आर टी इंडिकेट्स राइट ट्रायंगल ए बी सी, थीटा इज 60 डिग्री, मतलब यहाँ पर थीटा 60 डिग्री इट इज गिवन। सो रिलेशन रहेगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो टेन थीटा हो जाएगा। टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज ए बी एंड बेस इज बी सी। तो उसके बाद टेन थीटा का वैल्यू डालना है। थीटा इज 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी इज एच बाई 2√3। तो उसके बाद टेन 60, इसको यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ से कंटिन्यू। ये टेन थीटा इज 60 डिग्री, टेन थीटा इज 60 डिग्री, ए बी का मतलब है ए बी इज एच, जो हमको कैलकुलेट करना है एच बाय बी सी का मतलब है 2√3। तो 1060 इज द वैल्यू ऑफ 1060 इज √3 इक्वल्स टू एच बाय 2√3। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 1 इंटू एच इज एच इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3 to 6। तो इसको ऐसे लिखते हैं 2√3 इंटू √3 मीटर। तो h इक्वल्स टू √3 इंटू √3 इज 3 इंटू 2 इज 6 मीटर। तो ये है पोल का हाइट। देयरफॉर हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू 6 मीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन है
if the length of ladder placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder। मतलब ये नंबर 2 का सॉल्यूशन, मतलब एक वॉल है, उसमें वॉल में एक लैडर को प्लेस किया, तो उसका लेंथ कितना है, ये डिस्टेंस, ये वॉल का जो फुट है, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जितना है उससे 2 गुना डिस्टेंस, दो गुना लेंथ का ये लैडर है। तो अगर ये x होगा तो ये 2x हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पर एंगल बनेगा विथ हॉरिजॉन्टल, तो एंगल है थीटा। तो हमको कैलकुलेट करना है, इफ द लेंथ ऑफ लैडर placed against a wall is twice the distance between the foot of the ladder and the wall। मतलब लैडर का जो फुट है और वॉल का जो फुट है उसका डिस्टेंस जितना है उससे 2 गुना ज़्यादा लेंथ ऑफ लैडर है। तो फाइंड द एंगल मेड बाय द लैडर विद द हॉरिजॉन्टल। तो हमको कैलकुलेट करना है ये थीटा, तो इसको कंसिडर करेंगे ए बी सी। पहले लेट एंगल बी थीटा। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडर करना है। इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, तो यहाँ पर ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है, बेस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन है कॉस थीटा। तो बेस हाइपोटेन्यूज का रिलेशन डालते थे कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बेस इज x एंड द हाइपोटेन्यूज इज 2x। तो यहाँ से x को कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पर 1 लेफ्ट, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/2 हो गया। तो कॉस कितने का वैल्यू 1/2 है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 है। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस 60 डिग्री, तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये था नंबर 2 का सॉल्यूशन। अब जाएंगे नंबर 3 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है, इन फिगर, मतलब फिगर इज गिवन अ टावर AB इज 20 मीटर हाई। मतलब ये AB टावर है जो 20 मीटर हाई है, एंड BC इट्स शैडो, तो टावर का शैडो है 20√3 ऑन द ग्राउंड, 20√3 मीटर है। तो हमको कैलकुलेट करना है फाइंड द सन्स अल्टीट्यूड। मीन्स सन्स अल्टीट्यूड का मतलब होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन ये थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये है 3 का सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में पहले लिखना है जो गिवन हाइट ऑफ टावर AB इक्वल्स टू 20 मीटर। तो लेंथ ऑफ शैडो दिस इज BC इक्वल्स टू 20√3 मीटर। ये 20√3 मीटर है। तो अब ट्रायंगल कंसीडर करना है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, इसमें थीटा कैलकुलेट करना है। तो रिलेशन है परपेंडिकुलर बेस, तो यहाँ पर लगेगा tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB, देन बेस इज BC। दिस इज परपेंडिकुलर, जो थीटा के साइड में है वो बेस होगा और थीटा के जो अपोजिट है वो परपेंडिकुलर है। लॉन्गेस्ट साइड इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। सो tan थीटा इक्वल्स टू AB इज 20 बाई BC इज 20√3। तो यहाँ पर भी मीटर है, यहाँ पर भी मीटर है, मीटर कैंसिल, 20 और ये 20 कैंसिल। तो tan थीटा इक्वल्स टू 1/2
√3। तो 1/√3 मतलब 10 कितने का वैल्यू 1/√3 है। तो tan थीटा इक्वल्स टू tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 है। तो यहाँ से tan को कैंसिल करेंगे तो थीटा ही रहेगा। तो थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर सॉन्स अल्टीट्यूड इज थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन है अ पोल 6 मीटर हाई, मतलब पोल का हाइट 6 मीटर है। कास्ट अ शैडो 2√3 मीटर, मतलब यहाँ पर पहले पोल बनाना है तो जिसका हाइट है 6 मीटर। इट इज गिवन जो शैडो कास्ट करता है 2√3 मीटर। तो ऑन द ग्राउंड देन फाइंड द सॉन्स एलिवेशन, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन ही कैलकुलेट करना है यहाँ पर भी। तो ये हो गया थीटा। यहाँ पर ABC। तो सॉल्यूशन में पहले लिखना है हाइट ऑफ पोल, हाइट ऑफ पोल इक्वल्स टू AB इक्वल्स टू 6 मीटर और लेंथ ऑफ शैडो, दिस इज BC इक्वल्स टू 2√3 मीटर। तो उसके बाद ट्रायंगल कंसीडर करना है। जो ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल है, तो इन राइट ट्रायंगल ABC जो हमको थीटा कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ पोल इज गिवन एंड लेंथ ऑफ शैडो इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पर रिलेशन बनेगा परपेंडिकुलर बेस का, तो यहाँ पर भी tan थीटा ही लगेगा। tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB देन बेस इज BC, परपेंडिकुलर बाय बेस। जो tan थीटा कैलकुलेट करना है तो AB इज 6 मीटर बाय 2√3 मीटर। तो यहाँ से हम मीटर को कैंसिल कर देते हैं। तो tan थीटा इक्वल्स टू 6/2√3। तो डिनोमिनेटर में √3 है तो इसीलिए हम इसको रैशनलाइज कर देते हैं √3/√3। न्यूमरेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी √3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आएगा tan थीटा इक्वल्स टू 6√3 होगा बाय 2 ही रहेगा। √3 इंटू √3 इज 3। तो tan थीटा इक्वल्स टू 6√3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 इज 6। यहाँ से 6 कैंसिल हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल्स टू यहाँ पर √3 बनेगा। तो √3/1 इज √3। तो tan कितने का वैल्यू √3 है, tan थीटा इक्वल्स टू tan 60 डिग्री। तो यहाँ से tan कैंसिल करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री रहेगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का सल्यूशन। अब जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ ए टावर and the length of its shadow. The ratio of the height of a tower and the length of its shadow on the ground is √3:1। मतलब यहाँ पर जो टावर का हाइट है और शैडो का लेंथ है उसका रेशियो √3:1। मतलब इसको √3x कंसिडर करेंगे और इसको 1x और सिंपली x कंसिडर करेंगे, क्योंकि यहाँ पर √3 है
जो रेशियो में है, तो उस टाइम हम मतलब कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर सकते हैं उसके साथ। तो ये √3x इज़ द हाइट ऑफ टावर एंड 1x इज़ द लेंथ ऑफ शैडो। तो इसको ABC, तो इसमें कैलकुलेट करना है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो थीटा कैलकुलेट करना है यहाँ पर भी। तो परपेंडिकुलर और बेस इट इज़ गिवन, तो लेट द एंगल बी थीटा। सॉल्यूशन में लिखना है हमको लेट द एंगल बी थीटा। तो पहले हम इन राइट ट्रायंगल ABC, तो यहाँ पर थीटा कैलकुलेट करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन हो गया, ये तो टेन थीटा होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB एंड बेस इज BC। तो टेन थीटा इज टेन थीटा, तो परपेंडिकुलर इज √3x बाई 1x, तो x कैंसिल, तो टेन थीटा इक्वल्स टू √3 बाई 1 इज √3। तो टेन कितने का वैल्यू √3 होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू टेन 60 डिग्री। सो यहाँ पर टेन कैंसिल करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। अब जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग बिटवीन kite and a point on the ground is 85 मीटर। मतलब जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, जो काइट का जो स्ट्रिंग धागा है उसका लेंथ 85 मीटर है फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो उसको हम मतलब यहाँ पर काइट है, तो किसी एक पॉइंट में ये बंधा हुआ है स्ट्रिंग, तो इसका लेंथ है 85 मीटर ऑन द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड में बंधा हुआ है 85 मीटर। इफ द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल थीटा विद द ग्राउंड, मतलब ये स्ट्रिंग थीटा एंगल बनाएगा विद द ग्राउंड लेवल सॉस दैट tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। मतलब यहाँ पर दिया हुआ है गिवन tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। tan थीटा इक्वल्स टू 15/8। तो देन द काइट इज एट व्हाट हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड से कितना हाइट पर है ये काइट, तो इसको एच कंसिडर करेंगे। लेट द हाइट ऑफ काइट फ्रॉम अबव द ग्राउंड, यहाँ पर ऑप्शन है 75 मीटर, 79.41 मीटर, 80 मीटर, 72.5 मीटर। मतलब ये चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो कैलकुलेट करना है हमको। तो देखते हैं। तो टेन थीटा इज गिवन, यहाँ पर तो साइन थीटा का रिलेशन बनेगा क्योंकि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। यहाँ से तो नहीं आएगा क्योंकि एंगल नहीं दिया हुआ है। तो पहले हमको टेन थीटा से साइन थीटा कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो पहले इसको क्या करेंगे, लेट P इक्वल्स टू 15K और B इक्वल्स टू 8K। तो हाइपोटेन्यूज कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h स्क्वायर इक्वल्स टू p का वैल्यू है 15
के होल स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू है 8k, बिकॉज ऑफ स्क्वायर देयर इज अ स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 15 का स्क्वायर होगा 225, के का भी स्क्वायर रहेगा वो के स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64, के का स्क्वायर के स्क्वायर, तो एच स्क्वायर इक्वल्स टू 225 प्लस 64 इज 289 के स्क्वायर। तो इसको रूट में डाल देते हैं, एच इक्वल्स टू रूट ओवर 289 के स्क्वायर। अगर इसको रूट से निकालेंगे तो एच इक्वल्स टू रूट अंडर 17k इंटू 17k होगा, तो रूट 17k इंटू रूट 17k इज 17k, तो यहाँ पर होगा h इक्वल्स टू 17k। तो अब हम कंसिडर कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। ये ए बी सी हमको कैलकुलेट करना है हाइट ऑफ काइट above the ground। तो now in right angle triangle, now in right triangle ABC, तो यहाँ पर रहेगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज AB and hypotenuse is AC, hypotenuse is AC मतलब C यहाँ पर है, तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज हाउ मच, दिस इज 15k, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम P बाई एच इक्वल्स टू ए बी का वैल्यू कितना है h, इसको हम x कंसिडर कर देते हैं हाइट, तो ये हो गया x बाई, क्योंकि यहाँ पर दोनों h हो गया इसलिए हमने x कंसिडर किया, तो x हो गया ये, और AC इज 85, तो इसको 85, तो यहाँ पर होगा P परपेंडिकुलर इज 15k, तो यहाँ पर 15k डालना है, और हाइपोटेन्यूस इज 17k, तो 17k हो गया, तो ये के कैंसिल, राइट हैंड साइड में x बाई 85, तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 इंटू एक्स इज 17x इक्वल्स टू 15 इंटू 85, तो x इक्वल्स टू 15 इंटू 85 डिवाइडेड बाई 17, यहाँ से हम 17 1 17 17 5 85, तो x इक्वल्स टू 15 इंटू 5 इज 75 मीटर, तो हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ काइट फ्रॉम अबव द ग्राउंड, देयरफॉर height of kite from above the ground is 75 meter, मतलब which one is correct? A is correct, A is correct। तो 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन इतना ही, तो यही में से एक क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड में, बस इतना ही, मतलब नेक्स्ट लेसन में 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, थैंक यू।